नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेसिक टू एडवांस सीरीज के अंतर्गत हम बार ग्राफ देखेंगे। ठीक है, बार ग्राफ का क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ कहाँ डाटा लेना है हमको और कितना रेंज तक लेना है, किस बार ग्राफ को टच करना है या छोड़ देना है एग्जाम में, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेशन को। शुरुआत करने से पहले हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अगर आप श्योर सक्सेस वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, श्योर सक्सेस वाला को, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें दो प्लेलिस्ट जो मिलेगा वो डीआई का ही मिलेगा। एक डीआई में आपको पीवाईक्यू मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन पीवाईक्यू बीपीएससी पीवाईक्यू लिखा हुआ है, और दूसरा में लिखा हुआ है कि डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक टू एडवांस उनके लिए है जो डीआई को शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जो पहले कभी नहीं पढ़े थे, उनको एक एक चीज़ समझना है। ठीक है ना, जैसे आज बार ग्राफ हम डिस्कस करेंगे तो सिर्फ बार ग्राफ ही डिस्कस करेंगे। कभी पाई चार्ट डिस्कस करते हैं तो बार ग्राफ को मिला के कभी कभी डिस्कस करते हैं। तो बेसिक टू एडवांस अगर सीखना है डीआई तो आप बेसिक टू एडवांस वाला प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अगर आप एग्ज़ाम के समय में हैं और प्रैक्टिस और ज़्यादा करना है, पीवाईक्यू देखना है, तो आप मेरा पीवाईक्यू देख लीजिएगा, उसका नाम है बीपीएससी पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये दो प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। बाकी अगर एईडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक के लिए अलग पीवाईक्यू बना है। अगर एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट और होगा जो कि एडवांस का प्लेलिस्ट होगा। ठीक है ना, एडवांस का। तो मैथ का चार प्लेलिस्ट आपके पास है, तो इसको आप फॉलो कीजिए, आपको श्योर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं और आते हैं अपना क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रक्शन है, पहले इंस्ट्रक्शन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्या दिया है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ, यानी कि ये बार ग्राफ है, सो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेट इन अ सर्वे। ये बार ग्राफ क्या शो करता है कि जितना पर्सन एक सर्वे में पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज इन ईयर 2016, यानी कि 2016 में 5 डिफरेंट कंपनी का सर्वे हुआ था और सर्वे में जो भाग लिया था उसका ये डाटा है। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। और सर्वे में क्या क्या कौन कौन सा कंट्री है, तो इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, रसिया है और यूके है। ठीक है, जो बार ग्राफ का रेंज है, वो बार ग्राफ का रेंज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वो रेंज बताता है कि 15 से 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, 75 है और 90 है। ये रेंज बताता है। लेकिन अगर रेंज बताता है तो अगर मान लीजिए कि 0 है, 15 है, तो इसका बीच वाला वैल्यू कितना होगा, 7.5 होगा। इसका बीच वैल्यू क्या होगा, 7, मतलब 15 से 7.5 ज़्यादा होगा, तो यानी कितना होगा, 22.5 होगा। फिर ये क्या होगा, 7.5 ज़्यादा होगा, 30 होगा। मतलब बीच वाला वैल्यू क्या करना है, आप जैसे 45 है, 45 का लाइन दिया हुआ है और बीच वाला ये ग्राफ बीच तक गया है, तो क्या करना है, 45 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 15। इस 15 का आधा कर देना है, कितना होगा, 7.5। तो 7.5 आप ऐड कीजिएगा तो ये वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ये 45 है, ये बीच में है, ठीक है, एग्जैक्ट बीच में ही है, तो ये क्या निकलेगा, 45 7.5 ऐड कर देंगे तो 52.5 निकलेगा। ये कितना निकलेगा, ये 30 ऑलरेडी है, ये इसका निकालना हो तो कितना होगा, 37.5 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 7.5 हम ऐड कर देंगे 7.5 हर डाटा में, तो मेरा बीच का डाटा निकल जाएगा। बाकी रेंज तो आपको दिया ही हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी। ठीक है, तो ये जो बार ग्राफ है वो दो चीज, मतलब दो बार पे डिपेंड है। पहला बार, यानी बार मतलब क्या है, इसको हम बार बोलते हैं और इसका ग्राफ में प्लॉटिंग किया गया है तो इसलिए उनको बार ग्राफ बोलते हैं हम। तो पहला जो बार है वो बता रहा है इन फेवर ऑफ द सर्वे, ठीक है ना, और दूसरा जो है नोट फेवर ऑफ द सर्वे, यानी कि जैसे इंडिया में है, तो इंडिया में जो सर्वे हुआ था, तो सर्वे किसी भी चीज़ का सर्वे हो सकता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन बताया क्या कि इंडिया में जो सर्वे हुआ था तो सर्वे के फेवर में जो आदमी पार्टिसिपेट लिया था वो इतना लिया था, यानी कि 52.5 लिया था। ठीक है ना, और नोट फेवर में जितना भाग लिया था वो ये है, यानी कि 37.5 लिया था। ठीक है ना, ये अब ये हज़ार में है कि करोड़ में है, ये क्वेश्चन में मेंशन अभी नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन में मेंशन हो, इंस्ट्रक्शन में मेंशन नहीं है और नहीं इसमें मेंशन है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ द पर्सन पार्टिसिपेट इन द सर्वे इन 1000, हज़ार में दिया है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे हज़ार में। ठीक है, तो चाइना का भी दिया है लेकर के, रसिया का भी दिया है और यूएसए का भी दिया है, यूके का भी दिया है।
तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज द एवरेज नंबर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु आर फेवर इन द सर्वे। यानी कि अच्छा, कंट्री का पूछा नहीं है पार्टिकुलर, सीधा पूछता है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, ठीक ना, पर्सन हु आर इन फेवर ऑफ द सर्वे, यानी कि टोटल सर्वे में मतलब सर्वे के फेवर में जितना पर्सन है उसका हमको एवरेज निकालना है। तो हम हर कंट्री का डाटा ले लेंगे कि इंडिया से कितना सर्वे के फेवर में है, चाइना का कितना है, यूएसए का कितना है, रशिया का कितना है, यूके का कितना है, और फिर सबको क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कंट्री से। तो हमको ये लिखना है यहाँ पे, कैसे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन फेवर इन द सर्वे। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, पेन निकल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ, या पहले नंबर लिखिए, जब इंडिविजुअल दिखा ना तो नंबर लिखिए, नंबर ऑफ पर्सन इन फेवर ऑफ सर्वे, इन फेवर ऑफ सर्वे फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कितना आदमी है जो सर्वे के फेवर में है, तो 45 था, 45 और 60 के बीच में है, तो उसको ऐड करने के लिए कितना निकलेगा, 52.5 निकलेगा। ठीक है, 7.5 ऐड कर देंगे तो ये कितना निकलेगा, 52. हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, ये कितना निकलेगा, 52.5 निकलेगा। ठीक है, चाइना से कितना है, एक मिनट, चाइना से कितना है, तो 60 और 75 के बीच में है, तो कितना है, 67.5 है चाइना से। यूएसए से कितना है, यूएसए से एकदम ग्राफ पे है तो 60.0 है, ये क्या है, 1000 में है। रसिया से कितना है, रसिया से आपका है 67.5, एक मिनट, चाइना से क्या है 67.5 तो निकल गया। यूएसए से 60 है, रसिया से कितना है, अच्छा दोनों का ग्राफ सेम है तो 67.5 ही होगा। यूके का कितना है, यूके का है 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो 82.5 निकलेगा। इस टोटल को सम करेंगे, ठीक है, यानी कि सम करेंगे। तो यहाँ पे सम में लिखना है, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल पर्सन्स इन फेवर ऑफ सर्वे, इन फेवर ऑफ सर्वे। इसके लिए क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जब आप इसको सम कीजिएगा तो आपका सम जो आएगा वो आएगा 330 आएगा, 330, और ब्रैकेट में लिख लेना 1000 लिख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट तो 1000 में दिया है। तो एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज कितना निकलेगा, 330 डिवाइडेड बाय 5 निकलेगा। ठीक है, तो वो 5 6 30, 5 6 30, यानी कि कितना निकलेगा, 66,000। इसका ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग, या फिर लैंग्वेज लिख लीजिएगा जो क्वेश्चन का है कि पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर, तो आप लिखना है कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेट इन द सर्वे फ्रॉम ऑल द कंट्रीज आर 66,000, दैट इज आंसर। उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 66,000 होगा, कोई दिक्कत। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है कि फ्रॉम व्हिच कंट्री, फ्रॉम व्हिच कंट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट इन, यानी किस कंट्री से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो जब पार्टिसिपेट पूछा है तो आपको दोनों डाटा लेना है, फेवर भी इन फेवर भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब फ्रॉम व्हिच कंट्री, तो यहाँ पे लिखना है कि पर्सन्स पार्टिसिपेट, पर्सन्स पार्टिसिपेट इन फेवर, सॉरी इन फेवर ने, पार्टिसिपेट इन सर्वे, सर्वे फ्रॉम, एक एक करके लिखना है, इंडिया का। तो इंडिया से कितना सर्वे हुआ है, इंडिया से, तो दोनों लेना, फेवर भी इन फेवर भी। तो आप उसको लिखिए नहीं, बस डाटा लिख लीजिए। तो 45 है, 7 ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 52.5 और प्लस कितना 37.5, ये कितना निकला 90, और यहाँ पे लिख लें 1000, कोई दिक्कत। इंडिया से
चाइना से कितना लिया है, तो चाइना से लिया है 67.5 और प्लस नोट फेवर में 37.5, ये निकल जाएगा 105 यहाँ पे 1000 में, ठीक है, चाइना से निकला। यूएसए का कितना निकलेगा, तो यूएसए का निकलेगा एग्जैक्ट डाटा दिया है 60 और प्लस 45, कितना निकला 105 निकलेगा यूएसए से, इतना निकलेगा 60 से 105 निकलेगा, ठीक है। रशिया से कितना निकलेगा, ये क्या था, यूएसए, चाइना यूएसए, रशिया से कितना निकला, रशिया से निकला 60, तो आगे 67.5 और प्लस 30, ये निकलेगा, यानी कि 30 ऐड कर देंगे तो 97.5 निकलेगा। यूके का कितना निकलेगा, तो यूके का 82.5 है और प्लस 37.5 है, बहुत ज़्यादा ही है, इसको ऐड करने पे कितना निकलेगा, 5 5 10 का शून्यात्मक 1 निकलेगा 0.0, 7 2 9 1 10 का शून्यात्मक 1, 8 3 11 1 12 2 हाथ में 120 निकल रहा है। एक मिनट, 82.5 ये आ रहा है 120 आ रहा है, ठीक है, 120 आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या कि जो मैक्सिमम नंबर है पार्टिसिपेट किया है वो किससे किया है, यूके से किया है, ठीक ना। यूके से 120 1000 में, ये है 1000 में है, सब क्या है 1000 में है, सब क्या है 1000 में है, यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। इट इज क्लियर फ्रॉम एबव कैलकुलेशन maximum number of person participating from country is यूके, यानी कि यूके से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इसका सवाल यही है, इसका आंसर यूके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पर्सन इन फेवर ऑफ सर्वे, यानी क्या निकालना है, इन फेवर ऑफ द सर्वे का नंबर ऑफ पर्सन इन फेवर ऑफ द सर्वे फ्रॉम इंडिया और व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फेवर इन फेवर ऑफ सर्वे फ्रॉम द यूएसए, मतलब इंडिया में जो फेवर में है, यूएसए का जो फेवर में है, तो इंडिया का कितना परसेंट है यूएसए का। यहाँ पे लिखना क्या है कि इन फेवर ऑफ सर्वे फ्रॉम पर्सन्स इन फेवर ऑफ सर्वे फ्रॉम, यहाँ पे लिखना है पर्सन्स इन फेवर ऑफ सर्वे फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कितना है, इंडिया से है 47.5, 47.5, एक मिनट 42 नहीं होगा, 45 तो है ही ना, 45 + 7 तो कितना होगा 52.5। और यूएसए से पूछा ना, तो यूएसए का कितना होगा, यूएसए से 60 दिया हुआ है। पूछा कि इंडिया यूएसए का कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, ये कितना है, हमसे पूछा कि 52.5, मैंने इंडिया जो है यूएसए का कितना परसेंट है, तो यूएसए को 60 नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा आपका 87.5% आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लेना कि इंडिया मतलब द नंबर ऑफ पर्सन इन फेवर ऑफ सर्वे फ्रॉम इंडिया इज 87.5% ऑफ द यूएसए, ठीक है, सिंपल था ये। नंबर डी नंबर क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ पर्सन नोट फेवर फ्रॉम द सर्वे फ्रॉम द चाइना, यानी चाइना का नोट फेवर लेना है, आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ पर्सन इन फेवर ऑफ द सर्वे फ्रॉम रशिया, रशिया से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है। तो हम पहले किसका लेते हैं, चाइना का लेते हैं, क्या है नोट फेवर इन द पर्सन्स, तो पर्सन्स यहाँ पर लिखना है पर्सन्स इन नोट फेवर ऑफ सर्वे, नोट फेवर ऑफ सर्वे फ्रॉम चाइना, तो चाइना का नोट फेवर कितना है, तो सीधा है 37.5 है, ठीक है। और रशिया का कितना है,
रसिया का इन फेवर लेना है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए इन फेवर। रसिया का फेवर में कितना है 67.5 है, ठीक है ना। अच्छा रसिया का नोट फेवर ले लेना है, गलती हो गया। रसिया का क्या लिखना है नोट फेवर लिखना, नोट फेवर, ये लिखा है नोट फेवर सब फ्रॉम द रसिया। रसिया का नोट फेवर में कितना है 30 है। तो अब चाइना का पूछा कि चाइना कितना परसेंट मोर और लेस है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस होगा 37.5 में से आप 30 माइनस कीजिएगा तो आएगा 7.5 आएगा। ये तो डिफरेंस आया, लेकिन रिक्वायर्ड अच्छा यही पूछा था कितना परसेंट मोर है, तो यहाँ पे मोर लिखना है ज़्यादा ज़्यादा है तो फिर रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, तो 7.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा। अच्छा ये ज़्यादा है किससे, तो रसिया से, तो रसिया से कंपेरिजन हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे रखिएगा, जब आएगा 25% अप्रॉक्स में ये आंसर आ जाएगा। 25 या 75 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन 30% 75 होगा, ठीक है, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई नंबर देखते हैं कि ई नंबर क्या है, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन फेवर ऑफ द सर्वे फ्रॉम इंडिया एंड रशिया टुगेदर टू द पर्सन क्या है, व्हाट इज द रेशियो पूछा है, नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द इंडिया एंड रशिया टुगेदर टू नंबर ऑफ पर्सन ऑफ फेवर ऑफ फ्रॉम द चाइना एंड यूके टुगेदर। तो इंडिया और रशिया का कितना फेवर में है ये पहले ले लीजिए, तो लिखना है पर्सन्स इन फेवर ऑफ सर्वे फ्रॉम इंडिया कितना है, अच्छा इंडिया एंड रसिया लिख लीजिए, इंडिया एंड रसिया, तो इंडिया एंड रसिया का कितना है, तो इंडिया का कितना है, इंडिया का है 52.5 प्लस रसिया का कितना है, रसिया का 67.5, यह हो जाएगा 120,000 में, ठीक है ना, 1000 होगा। इसका निकालना है, किसके साथ निकालना है, टुगेदर टू फेवर फ्रॉम चाइना एंड यूके का, तो चाइना का कितना है, चाइना का है 67.5 प्लस यूके का कितना है 82.5, दोनों को सम करेंगे तो 7 9 10 का 1 8 6 14 15 5 1 यानी कि 150 आएगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है, कितना निकलेगा 120 इंटू यहाँ पे 1000 लिख लेना है, ठीक है ना, उसको मिस ना हो कि आप मिस कर दिए हैं। 120 और 150 का रेशियो निकालना है, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 पंचे 15 यानी कि 4:5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा बार ग्राफ आपका। नेक्स्ट बार ग्राफ क्या है उसको हम देखते हैं। ये बार ग्राफ क्या है कि क्वेश्चन क्या दिया है कि स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग, ठीक है ना। क्या दिया है कि इनकम इन 1000 दिया है, इनकम दिया है ऑफ 3 डिफरेंट पर्सन इन 5 डिफरेंट ईयर, यानी कि 3 पर्सन है, पर्सन कौन सा है, ए है, यानी आपको नहीं दिखा होगा यहाँ पे, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है। ये तो कलर में है तो हम आपको बता दे रहे हैं, जब कलर ना हो तो सीक्वेंस ही ले लेना है, जैसे सीक्वेंस में लेना है तो पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, ये है, फिर इसका ए है, ये इसका बी है, इसका ये सी का है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो जब कलर नहीं पता हो, ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट में क्वेश्चन है और वहाँ पे समझने में या कहीं कोचिंग में भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये सीक्वेंस में ही होता है, ऐसा नहीं कि बीच वाला ए ले लेगा, साइड वाला बी लेगा और सी को लेफ्ट से राइट कर देगा, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में होता है, ए बी सी में ऐसे होता है। 5 अलग अलग ईयर में दिया है कि जैसे ए का यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ए का यहाँ भी ए का अलग है। तो ए का क्या देखें 2001 में भी है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, अलग अलग ईयर में भी है। तो इसी के बेस पे क्या है कुछ डाटा हमसे पूछेगा, जैसे हो सकता है एवरेज पूछे, क्या देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन यही है, ये 3 डिफरेंट पर्सन है, उसका 5 अलग अलग साल दिया है और उसमें उसका इनकम का ग्राफ दिया है, ठीक है ना। और ये क्या है
तो रुपया में है कि क्या है अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, बस रुपया ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन बी ओवरऑल ईयर, बी का हर साल में कितना इनकम हुआ ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी, ठीक है ना, बी का इनकम निकालना है, इनकम ऑफ बी इन ऑल ईयर, इन ऑल ईयर। कुछ नहीं, एकदम बेसिक से हम लोग बात करें इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन को उठा रहे हैं। तो इन ऑल ईयर में 2001 में कितना है, 2001 में, तो 2001 में आप सीधा या सम भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आपको ग्राफ बता रहे हैं क्या क्या है। ए है, अच्छा 10 और 20, यहाँ पे देखिए 10 और 20 है, तो रेंज डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है आपका 10 का। तो बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 10 को 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, सॉरी 5 निकलेगा। तो 5 क्या करना है, हर में ऐड करते जाना है, तो बीच वाला वैल्यू निकल जाएगा आपका। अब ए का निकालना है, तो ए का 10 और 20 के, सॉरी बी है ना, बी है, तो बी का निकालना है। तो बी क्या है, रेड वाला बी है। तो यहाँ पे कितना है, बी का 20 है, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे कितना है, 20 और 25 के बीच का है, तो 25 है। यहाँ पे कितना है, 35 है। यहाँ पे कितना है, एग्जैक्ट 30 पे है, तो 30 ले लेना है। और 2005 में कितना लेना है, बी का 40 और 50 के बीच में है, तो 45 लेना है। इस सबको सम कर देना है। तो इनकम ऑफ बी इन ऑल ईयर कितना होगा, 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 45, ये सम कर देना है। तो कितना निकलेगा, 20 20 40 5 45 45 5 50 30 80 और 30 110 110 अब प्लस करेंगे तो 45 155 निकलेगा, ठीक है ना। और हमको लगता है शायद क्रॉप हो गया होगा, ठीक है ना, 1000 में होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, इन 1000 दिया हुआ है, ठीक ना, तो 155,000 इसका निकला। तो व्हाट इज एवरेज इनकम पूछा है, यानी कि हमसे पूछा क्या, एवरेज। तो एवरेज इनकम उसका कितना हो जाएगा, 155 डिवाइडेड बाय, अच्छा एवरेज में क्या रखना है, यहाँ पे ईयर लेना है क्योंकि डिफरेंट ईयर में है। 1 2 3 4 5 5 है एवरेज, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 या 15 5 सेकेंड 5 31 निकला। तो यहाँ पे लिखना है कि एवरेज इनकम, एवरेज इनकम ऑफ बी इन ऑल ईयर इज 31,000, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एवरेज क्या निकलेगा, 31,000 निकलेगा। बी में, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ ए एंड दैट ऑफ सी ओवरऑल ईयर, यानी ए का और सी का ओवरऑल ईयर में इनकम का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे लिखना है इनकम ऑफ ए इन ऑल ईयर, इन ऑल ईयर। तो ए का कितना होगा, तो ए का सबको जोड़ देना है हम। ए का पहला कितना है, 15 है। अब ग्राफ देखते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं। 15 प्लस 20 करेंगे, प्लस 30 करेंगे, प्लस 35 करेंगे और प्लस 40 करेंगे, यही करेंगे। टोटल जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 35 20 15 कितना निकला, 35 35 और 30 65 65 5 70 30 100, यानी कि 140 निकला, 140,000 निकलेगा, ठीक है ना, ए का। एंड सी का कितना निकलेगा, तो सी को देख लेते कितना निकलेगा। सी का निकलेगा 10 प्लस कितना, 20 प्लस 25 प्लस 2004 में सी का कितना है, 40 है ना, इनके 40 और प्लस 50, ये निकलेगा। इसको सम करेंगे तो कितना निकलेगा, 130 5 55, सॉरी 30 25 55 55 और 40 55 50 मान लेते हैं, बाद में ऐड कर देंगे, तो 50 50 100, यानी कि 145 इसका निकलेगा, 145 निकलेगा, सम कीजिएगा। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना है इसका, आपसे डिफरेंस ही पूछा है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पूछा है, तो कितना होगा, 145 माइनस 140,000 निकलेगा, यानी कितना निकलेगा, 5,000 निकलेगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस जो है ए का और सी का ओवर द ऑल ईयर इज कितना, 5,000, इसका आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत। फिर क्या पूछा है कि इनकम ऑफ ए इन 2005,
2003 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन इनकम ऑफ बी इन 2003। तो ए का 2003 में इनकम कितना है, तो लिखना है इनकम ऑफ ए इन ईयर 2003। 2003 में ए का इनकम कितना है, ए का इनकम है 30,000, ठीक है ना। ए का बी का 2003 में कितना है, इनकम ऑफ बी इन ईयर 2003। तो बी का 2003 में कितना है, 30 और 5 35 है, 35,000 है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मोर और लेस बोला है, तो डिफरेंस लिखना है। पहले डिफरेंस नहीं लिख करके रिक्वायर्ड डिफरेंस लिखिएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना है, तो 35 में से 30 माइनस कर देंगे, जितना निकलेगा इतना 1000, यानी कि 5,000 रिक्वायर्ड डिफरेंस निकला। लेकिन हमसे पूछा है रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा है, अच्छा नहीं, आपसे क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए बी व्हाट परसेंट मोर और लेस, रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा है। तो 5 × 100। ए का पूछा है बी के कंपेरिजन में, तो ए 5 ज़्यादा है, बी का कंपेरिजन पूछा तो बी को नीचे लिखेंगे, 7 निकलेगा यहाँ, यानी कि 75 35, यानी कि 100/7 निकलेगा, यानी कि 14.2/7% इसका ये आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 14.2/7। डी नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए इन 2002, ठीक है ना। ए का 2002 में 2004 टुगेदर, 2001 और 2 और 4 का टुगेदर लेना है। तो रेशियो ऑफ ए इन 2002 and 4 टू रेशियो ऑफ सी, इनकम ऑफ सी इन ईयर 1 और 3, मतलब इनकम ए का निकालना है 2002 और 4 में। तो लिखना है इनकम ऑफ ए इन ईयर 2002 and 2004 कितना होगा। तो ए का 2002 और 4 में, तो ए का कितना निकलेगा 20 और प्लस 4 में कितना निकलेगा 35, यानी कितना निकलेगा 55 निकलेगा। ये निकलेगा सर डी नंबर में 55 ही निकलेगा, ठीक है। और इनकम ऑफ सी इन ईयर 2001 and 2003, 1 और 3 में। तो सी का कितना निकला 10 और प्लस 25, यानी कितना निकला 35 निकलेगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकलेगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 55 और 35 निकलेगा, यानी कि 11 और 7 का निकलेगा, यानी कि यहाँ पे 11 और 7 का निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन था, वो टफ नहीं था। फिर पूछा है टोटल इनकम ऑफ बी इन ऑल 5 ईयर, पहले वही निकाल लेते हैं। इनकम ऑफ बी इन ऑल ईयर्स, कितना है इनकम ऑफ बी का। तो बी कौन है, बीच वाला वैल्यू है, तो सबको सम कर देना है, कितना निकलेगा तो बी का लेना है कितना, एक कितना है बी का इनकम जोड़ते हैं। तो बी का कितना लेना है 20 लेना है, प्लस 25 लेना है, प्लस 35 लेना है, प्लस 30 लेना है और प्लस 45 लेना है। इस सम करेंगे तो आएगा 155, यूनिट क्या है 1000। तो बी का निकल गया। इनकम ऑफ ए निकालना है, अब इनकम ऑफ ए इन ऑल ईयर। ए का कितना है, ए का है 15 है, प्लस 20 है, प्लस 30 है, प्लस 35 है और प्लस 40 है, ठीक है। ये सम कर लेंगे
तो सब में करेंगे तो 140,000 निकलेगा। तो पूछा क्या है कि टोटल इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन, यानी कि डिफरेंस हमको निकालना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना निकलेगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना निकलेगा 155 माइनस 140, यानी कितना निकलेगा 15,000 निकलेगा। लेकिन हमको परसेंटेज में निकालना है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना निकलेगा 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 155 निकलेगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 तिया 15, कितना 300 डिवाइडेड बाई 31। अब 300 को 31 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 14, यानी कि 10 पूर्णांक नहीं, यहाँ पे गलती कर दी। हमको जो निकालना है ना बी का निकालना है ए के कंपेरिजन में, यानी कि बी का ए के कंपेरिजन में, तो ए को नीचे रखना है। तो कितना लिखेंगे 15 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना लिखेंगे 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 140 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 15 पचे 75 डिवाइडेड बाई 7। 75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.5/7%। ये मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये था आपका सेकंड बार ग्राफ जिसको हम लोग देखे थे, जो कि इनकम के बेस पे था, हर आदमी का अलग अलग ईयर में। तो इजी था, बहुत ज़्यादा टफ था भी नहीं। अब ये ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ क्या है कि बार ग्राफ गिवन बिलो सो स्टूडेंट रजिस्टर्ड, क्या क्या है कि स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर 3 डिफरेंट एग्जाम, 3 अलग अलग एग्जाम में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है फ्रॉम द 5 डिफरेंट ईयर, 5 अलग अलग साल में, ठीक है। आपको बार ग्राफ पढ़ के आंसर देना है, जैसे 2012 में, 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में डाटा दिया है। और कौन एग्ज़ाम कौन कौन सा हुआ, तो MTS का है, CGL का है और OHSL का है, ठीक है ना। ये 3 एग्ज़ाम हैं, आपको दिख रहा होगा। तो 3 एग्ज़ाम में सीक्वेंस वही है कि ये MTS का है, बीच वाला CGL का है और तीसरा वाला है CHSL है, गलती पड़ दिए, ये क्या है CHSL, वो हमको दिखा दिया, ये CHSL का है और ये कितना है CGL का है और ये केस का है MTS, यानी कि SSC का 3 डिफरेंट एग्जाम में रजिस्ट्रेशन हुआ है अलग अलग में। ग्राफ जो है वो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि 5, 10, यानी कि कैसे कैसे है, ये 5 है, ये 10 दिखा देते हैं। रेंज क्या है 5, 10, 15, 20, 25, यानी 5-5 के ग्राफ में है। और इत्तेफाक से बीच में कोई भी डाटा नहीं दिया है, सब आपका एकदम लाइन पे ग्राफ है, ठीक ना। तो जो ग्राफ का ये लाइनिंग होगा, ये नंबर होगा, वही इसका डाटा भी होगा। आपको बीच वाला सब निकालना नहीं है, तो बात को याद रखिएगा। कोई भी नहीं दिया है शायद, आई थिंक यहाँ तक हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आज पूरा बार ग्राफ ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, तो क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर CGL इन ऑल 5 ईयर, यानी कि CGL में 5 साल मिला के जो रजिस्टर्ड हुआ है, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर CHSL इन ऑल द 5 ईयर टुगेदर। यानी कि CHSL कौन कौन सा है, फिर से सीक्वेंस याद रख लीजिए। पहला जो है वो MTS का है, दूसरा है CGL का है और तीसरा क्या है CHSL का है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब क्या पूछा है आपसे, पूछा है CGL का और CHSL का डाटा पूछा है, तो उसके कंपेरिजन में हमको क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर CGL इन ऑल 5 ईयर। तो पहले CGL का निकाल लीजिए कि CGL ऑल 5 ईयर में कितना रजिस्टर्ड हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर CGL, टोटल, या टोटल ऐसे लिखिए, टोटल स्टूडेंट ने लिख करके, जैसे टोटल स्टूडेंट यहाँ पर लिखे, टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर CGL, ठीक है ना, यानी कि बीच वाला डाटा लेना है। तो कितना लेना है, तो बीच वाला कितना कितना होगा, तो 25 है, क्या क्या है 25 है प्लस 35 है प्लस 40 है प्लस 55 है और प्लस 45 है, ये है। ये बराबर कितना निकला 200 निकला। अच्छा, जो डाटा दिया है क्या, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे दिया है इन लाख दिया है,
क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाख दिया है, ठीक है ना। तो ये इतना लाख है, 200 लाख है ये CGL में। CHSL में कितना है, CHSL में, तो CHSL में जो डाटा है वो यानी कि बाद वाला ग्राफ लेना है, तो उसमें कितना लेना है, 20 है। यहाँ पे लिखना है टोटल रजिस्टर्ड फॉर, लिख लिए ना यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे सिर्फ CGL लिखना है, यहाँ पे CHSL लिखना है। तो 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 20 ये निकला। इसको जब सम करेंगे तो कितना निकला, 150 लाख निकला। तो आपसे पूछा था कि CGL में जो है CHSL का कितना परसेंट मोड है, मोड परसेंट है। तो पहले रिक्वायर्ड डिफरेंस लिखिए, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना निकलेगा, कितना लाख का तो ये 200 है, ये 150 है, तो 200 माइनस 150 यानी कितना, 50 लाख, 50 लाख का डिफरेंस निकला। तो हम रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है, तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना निकलेगा, CGL में CHSL का कितना परसेंट मोड है, तो हम CHSL को नीचे रखेंगे क्योंकि कंपेरिजन मेरा CHSL से हो रहा है, तो हम 150 को नीचे में रखेंगे। आंसर आ जाएगा 100/3 आ जाएगा, ठीक ना। आंसर आ जाएगा 33.1/3%, इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना परसेंट ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा है कि फाइंड द रेशियो, यानी कि आपसे रेशियो पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स इन 2012। 2012 में कितना रजिस्टर्ड हुआ ऑल एग्जाम में, तो यहाँ पे लिखना है रजिस्टर्ड इन 2012 कितना है, तो ए का कितना है, सॉरी ए बोलते हैं, सी यहाँ पे 2012 यहीं पे लिख, सेंटेंस लिख लीजिए फ्रॉम ऑल एग्जाम, ऑल एग्जाम लिख करके तो हम सीधा डाटा ऐड कर देंगे। तो 2012 का डाटा ये है, उसमें कितना कितना रजिस्टर है, 15 है ना, एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं ढंग से। क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर ऑल द 3 एग्जाम इन 2012 एंड 13 टुगेदर। 2012-13 के साथ में लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है टोटल रजिस्टर्ड इन 2012 एंड 2013 टुगेदर। 2012 और 13 में एक साथ कितना रजिस्टर्ड हुआ है ऑल एग्जाम का, तो यानी कि हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, इस दोनों ग्राफ के डाटा को ऑल को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 15 प्लस 25 और प्लस 30 नहीं 20, ये 2012 का निकला, इसमें ऐड कर देना है 2013 का भी, ठीक ना। तो 2013 में कितना कितना है, 25 है अब प्लस 35 है प्लस 30 है, यानी कि ये 2013 का डाटा है, ठीक ना। 2012-13 का कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, आप अंडरलाइन मत कीजिएगा। ये जो निकलेगा वो निकलेगा 150 क्या लाख में, ठीक है, टुगेदर निकला। अब फिर किसका निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट रजिस्टर फॉर ऑल द 3 एग्जाम इन 2014 एंड 15। तो यहाँ पे लिखना इन ईयर 2014 एंड 2015। 14-15 में कितना कितना रजिस्टर्ड हुआ, तो 14-15 में कितना कितना रजिस्टर्ड हुआ, 35 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 45, यही निकला। इसको सम करेंगे तो आएगा 255 लाख निकलेगा, ठीक है, 255 लाख है। अब क्या है, आपको रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है, रिक्वायर्ड रेशियो आएगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो में क्या आएगा, 150 लाख, उसको हम 255 लाख का रेशियो निकालेंगे। 5 से निकालेंगे, 5 या 15, 30, 5 से 25, 5 से 30 और 51, ये निकलेगा 150 और 255 करना, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 30, 3 17 निकाल 10 और 17 निकलेगा, तो 10 और 17 क्या निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये था बी नंबर क्वेश्चन। सी में क्या है
कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर MTS एग्जाम इन ऑल 5 ईयर, MTS में हर एक साल का रजिस्टर जो है टुगेदर इज हाउ मच लेस और मोर देन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर CHSL एग्जाम इन ऑल द 5 ईयर टुगेदर। यानी CHSL का हमको निकालना है, सॉरी MTS का पहले निकालते हैं कि ऑल ईयर में कितना एवरेज उसका रजिस्टर हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर, पहले लिखिए टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर CGL and MTS फॉर MTS इन ऑल ईयर, तो MTS का है पहला डाटा है, ऑल ईयर में निकालना है। तो क्या करेंगे, सम कर देंगे 15 को प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 और प्लस 40, ये ऑल ईयर में इतना, इसको सम करेंगे तो निकलेगा 160 निकलेगा, और वो कितना निकलेगा, लाख में। इसका एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज निकलेगा 160 डिवाइडेड बाई कितना, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 160 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा, 32 लाख निकलेगा। ये निकला MTS का। फिर क्या निकलना है, CHSL का। तो CHSL का कितना निकलेगा, तो CHSL कौन सा है, लास्ट वाला ग्राफ है, तो उसको जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 20, ये करेंगे तो कितना निकलेगा, 150 निकलेगा, 150 लाख निकला। एवरेज इसका कितना निकलेगा, 150 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 30 लाख निकलेगा, ठीक ना। आपसे पूछा है कि MTS में जो है कितना परसेंट पूछा है, कि मोर और लेस सीधा पूछा है, यानी कि परसेंटेज में पूछा, सीधा पूछा डिफरेंस कितना है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालना है। रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना निकलेगा, यानी कि एवरेज का निकालना था, तो 32 माइनस 30 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 लाख का। तो 2 लाख का जो निकला इसका रिक्वायर्ड डिफरेंस है, यानी कि MTS का जो एवरेज है CHSL का एवरेज से 2 लाख ज़्यादा है, ठीक है ना। ये बोल रहा था सी में। डी में देखते हैं क्या है, डी में है कि आउट ऑफ टोटल, पढ़ते हैं इसको पहले, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर ऑल द एग्जाम, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा जूम हम कर लेते हैं, रुकिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब दिख रहा होगा कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, एक मिनट, टोटल स्टूडेंट रजिस्टर फॉर ऑल द एग्जाम इन 2016, यानी कि 16 में ऑल एग्जाम में रजिस्टर जितना हुआ है, यानी डाटा लेना है आपको 2016 का, तो 16 में ऑल एग्जाम में जितना रजिस्टर्ड है, यानी कि तीनों का रजिस्टर जितना हुआ वो, अच्छा लिखा क्या है कि इफ़ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर ऑल एग्जाम 2016 80% अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, उसमें कितना हुआ, जितना अपीयर्ड हुआ था उसका जितना रजिस्टर्ड हुआ था, ये तो रजिस्ट्रेशन का ग्राफ है, इस रजिस्ट्रेशन का 80% जो स्टूडेंट था तो वो अपीयर्ड हुआ था। फिर लिखा है कि स्टूडेंट अपीयर्ड इन CS यानी कि MTS CGL एंड CHSL, यहाँ पे कि स्टूडेंट अपीयर्ड इन MTS CGL एंड CHSL इन द रेशियो 3:3:1, यानी कि तीनों, अच्छा जितना अपीयर्ड हुआ था उसका रेशियो दिया है, कि वो रेशियो क्या है, 3:3:1 दिया है। फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर MTS आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट रजिस्टर फॉर MTS एग्जाम इन दैट ईयर, यानी उसी साल में, यानी कि दैट ईयर मतलब 2016 का ही डाटा आपको लेना है। 2016 में टोटल रजिस्टर्ड निकालिए, टोटल रजिस्टर्ड कैसे निकलेगा, तीनों को सम करके निकलेगा, उसका 80% अपीयर्ड हुआ था, तो हम अपीयर्ड उसका 80% सम करके निकालेंगे। अब उस अपीयर्ड में जो तीनों एग्जाम का अपीयरेशन है वो क्या है, 3:3:1 का रेशियो में है, तो निकल जाएगा MTS और CGL और CHSL का ये कितना अपीयर्ड हुआ था, 3:3:1 में डिवाइड कर देना है। उसके बाद निकालना है कि आपको निकालना है हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर एग्जाम MTS, यानी MTS के जो डाटा निकलेगा आउट ऑफ टोटल रजिस्टर्ड फॉर MTS, तो रजिस्टर्ड ये डाटा इसका कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंट, वो कितना परसेंट है। इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, एक एक स्टेप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे कि टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन 2016, ठीक है ना, तो टोटल 16 में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है,
अच्छा, कुछ चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको दिखिएगा। जो स्पेस कम है तो कुछ चीज़ हम ग्राफ पे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे अगर लिख लें कि टोटल रजिस्टर्ड इन 2016 में टोटल रजिस्टर्ड कितना हुआ, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 40 40 प्लस 45 प्लस 20, ये निकलेगा इतना लाख, बराबर कितना निकला, 105 लाख। 105 लाख टोटल रजिस्टर्ड है। इस रजिस्टर्ड में 80% एपीआर है, तो हम एपीआर निकालेंगे कि एपीआर कितना हुआ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एपीआर कितना हुआ, एपीआर कितना हुआ। तो 105 लाख का 80% एपीआर हुआ था, ये वो निकला था। और ये कितना निकलेगा, 84 लाख निकलेगा, लेकिन 84 लाख टोटल एपीआर हुआ। इस 84 लाख में रेशियो कितना निकला। अच्छा, रेशियो कितना दिया है, एमटीएस का और सीजीएल का और सीएचएसएल का, वो कितना निकला है, एपीआर का 3:1 निकला। तो एमटीएस का एपीआर निकालना है, एपीआर इन एमटीएस, तो कितना निकलेगा, 84 का एमटीएस में कितना निकलेगा, 3/7 निकलेगा, 3/7 निकलेगा। तो 12/84 यानी कितना निकलेगा, 36 लाख निकलेगा। यानी कि एमटीएस में 36 लाख एपीआर हुआ था। अब ये निकालना है कि 36 लाख जो एपीआर हुआ था, ये एमटीएस का रजिस्टर्ड कैंडिडेट का कितना परसेंट है, यही पूछा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द एमटीएस, रजिस्टर्ड फॉर द एमटीएस एग्जाम, यानी कि रजिस्टर्ड फॉर द एमटीएस एग्जाम, यानी हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एमटीएस इज आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द एमटीएस, यानी कि एमटीएस में अपीयर्ड कितना हुआ था। तो एमटीएस में अपीयर्ड जो हुआ था वो कितना हुआ था, वो ग्राफ से लेंगे तो कितना निकला था, 40 ना, 40 लाख। तो वो कितना परसेंट है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमको निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है। तो ये जो 36 निकला, 36 लाख, ये कितना परसेंट है एपीआर का, तो डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे। ठीक है, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 18 निकलेगा, यानी कि 90% निकलेगा। तो 90% इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी इजी था। क्या था कि टोटल रजिस्टर्ड निकालना है, तो टोटल रजिस्टर्ड तीनों का ग्राफ को जोड़ देंगे, रजिस्टर्ड निकल जाएगा। उसका 80% अपीयर्ड हुआ था, तो 105 का 80% निकाल दिए तो 84 निकला था, मेरा 84 निकला था। अब इस 84 में जो अपीयर्ड हुआ था, तो तीनों एग्जाम का अपीयरेशन था, तो तीनों को हम रेशियो 3:1 था। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि एमटीएस में कितना अपीयर हुआ था, तो अच्छा तीनों को सम करेंगे तो कितना होगा, 7। तो एमटीएस में कितना, 3/7, सीजीएल में भी 3/7 और सीएचएसएल में 1/7। तो एमटीएस का हमको एपीआर निकालना था, तो 84 का 3/7 से कर दिया तो 36 लाख निकला। ठीक है, अब एमटीएस में एपीआर नहीं, यहाँ पे गलती लिख ली है, एमटीएस का रजिस्टर्ड ही होगा। ये एमटीएस का रजिस्टर्ड हुआ था, एमटीएस का रजिस्टर्ड हुआ था 40 लाख, एपीआर नहीं रजिस्टर्ड है। ये कहाँ से, तो ग्राफ से, यहाँ से, ठीक ना, ग्राफ से 40 लाख। अब रिक्वायर्ड परसेंट निकालना है, तो ये 36 लाख जो है रजिस्टर्ड का कितना परसेंट है, तो 36 × 100 बटा रजिस्टर्ड यानी 40 था, हम निकाल दिए, मेरा 90% आ गया आंसर। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई क्वेश्चन, और ये सर लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि 5-5 का ही सेट रहता है। इसमें दिया जाए कि इन यहाँ पे छूट गया, ठीक है ना, इन 2013 यानी कि 2013 का हमको डाटा लेना है। 2013 इन 2013 टोटल स्टूडेंट रजिस्टर फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स 80% अपेयर आउट ऑफ विच ओनली 25% क्वालिफाइड। अब देखिए रजिस्टर्ड जितना है उसका कुछ अपेयर्ड हुआ, फिर उसका कुछ परसेंटेज क्वालिफाइड हुआ। तो 2013 में जितना अपेयर्ड हुआ, रजिस्टर्ड हुआ था, उसका 80% जो था, अब हम जूम कर लेते थोड़ा, उसको पढ़िए अच्छा से, क्या क्या दिया है। दिया कि 2013 में आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑफ द ऑल द 3 एग्जाम 80% अपेयर्ड, यानी कि टोटल जितना रजिस्टर्ड हुआ था 2013 में उसका 80% ही अपेयर्ड हुआ था। आउट ऑफ विच ओनली 25% क्वालिफाइड इन द एग्जाम, और जितना अपेयर्ड हुआ था उसका 25% क्वालिफाइड हुआ था। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन द एग्जाम बट डिसक्वालीफाइड, यानी कि डिसक्वालीफाई कर दिया।
तो ऑब्वियस सी बात है कि 25% क्वालिफाइड हुआ तो 75% क्या हुआ, डिसक्वालीफाइड हो गया। तो हमको एक एक करके निकालना है। पहले निकालते हैं रजिस्टर्ड कितना हुआ था, ठीक है। तो टोटल रजिस्टर्ड 2013 में कितना हुआ था, टोटल रजिस्टर्ड इन 2013 में टोटल रजिस्टर्ड कितना हुआ था। तो कितना हुआ था, 25 था, 25 प्लस 35 और प्लस 30, यानी कितना, 30 30 60 20 90, यानी कि 90 लाख टोटल रजिस्टर्ड हुआ था। 90 लाख क्या है, रजिस्टर्ड है। तो एपियर्ड कितना हुआ था, जो रजिस्टर्ड है 90, उसका 80% एपियर्ड हुआ था, यानी कितना, 72 लाख एपियर्ड हुआ था। जो एपियर्ड हुआ था उसका 25% क्या हुआ, क्वालिफाइड हुआ था, ठीक ना। तो क्वालिफाइड कितना क्या था, क्वालिफाइड कितना क्या था, 25%। तो डिसक्वालीफाइड कितना क्या था, डिसक्वालीफाइड कितना क्या, 75%। तो 75% किसका 75%, तो जो एपियर्ड हुआ, जो एपियर्ड हुआ था उसका 75%, यानी कि 72 का 75% निकाल देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा 25 या 75, 25 से 104 से काटेंगे 18 निकलेगा, 18 या 54 लाख निकलेगा। तो 54 लाख क्या था, डिसक्वालीफाइड था एग्जाम से, ठीक है। तो ये पूरा बार ग्राफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं है। तो इस तरीक़ा से बार ग्राफ हम लोग आज कंप्लीट किए, 3 बार ग्राफ देखे, ठीक है। आपको बार ग्राफ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे कि हर वीडियो में एक कोशिश करेंगे 2 मिनिमम हो, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन तो 3 भी ग्राफ हो सकता है। हम आपको एक एक करके सिखाएंगे। ये भले ही PYQ नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो इसको आप एक एक करके देखिएगा, समझिएगा। जहाँ पे दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि एक एक क्वेश्चन को आपको कर लेना है अच्छे से। जैसे आज हम लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। आपको 15 क्वेश्चन बनाने के बाद ये फील होगा कि नहीं, आप बार ग्राफ कुछ कुछ जानने लगे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीक़ा से बार ग्राफ कंप्लीट करना है। फिर से हम बता रहे हैं कि मेरा चैनल पे जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों में भी शेयर कीजिएगा अगर इसको बेनिफिट मिले तो, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम पर वीडियो में कुछ ना कुछ डिस्कस करते ही रहेंगे। आपको DI में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। आप कम से कम मेरा वीडियो देख के जाइएगा तो आपको DI का अंडरस्टैंडिंग इतना आ जाएगा कि आप क्वेश्चन में अपियर हो, मतलब अच्छे खासा क्वेश्चन बना के आइएगा, ठीक है। हम लोग PYQ पूरा करेंगे ही, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। प्लेलिस्ट कंप्लीट BPSC में 72 में 72 आ ही जाना है। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट का आया है, लेकिन आपको ये भी सीखना है कि अगर लेंथ पेज का कम हो, ठीक है ना, तो आपको कैसे कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है। ये सबसे बड़ा टेक्निक है करने का। अब ये कंसेप्ट, ये भ्रम में मत रहिए कि ज़्यादा लिखने से, ज़्यादा स्टेप लिखने से मेरा आंसर ज़्यादा नहीं देगा, ठीक ना। आपको एक लिमिट पेज है, उसी पेज में आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन को कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ लॉन्ग करना है, हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।